बहुत समय पहले सतयुग और द्वापर के संगम काल में महर्षि पराशर नाम के एक तेजस्वी ऋषि रहते थे। उनका आश्रम हिमालय की गोद में शांत नदी के किनारे था। एक दिन वे यात्रा कर रहे थे और पहुंचे यमुना नदी के तट पर। वहां उन्होंने देखा मत्स्यगंधा नाम की एक सुंदर कन्या जो मछुआरे की पुत्री थी, नाव चलाया करती थी। वह वास्तव में कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसका नाम सत्यवती, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी बनी और भीष्म पितामह की सौतेली मां। महर्षि पराशर ने सत्यवती से कहा, हे देवी, तुम में दिव्य सुगंध और अद्भुत तेज है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र की माता बनो। सत्यवती झिझकी और बोली, महाराज, मैं अविवाहित हूं, समाज क्या कहेगा। पराशर ने आशीर्वाद दिया, हे देवी, यह संयोग अदृश्य रहेगा, कोई नहीं जानेगा। तुम सदैव कुमारी रहोगी और तुम्हारा पुत्र दिव्य तेज से युक्त होगा। उसके बाद यमुना के मध्य द्वीप पर सत्यवती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक का शरीर श्याम वर्ण था और इसीलिए उसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण अर्थात श्याम वर्ण और द्वैपायन क्योंकि उनका जन्म द्वीप टापू पर हुआ था। जन्म के क्षणों से ही बालक में अद्भुत ज्ञान और वैराग्य था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने अपने माता को प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं तुरंत तप के लिए वन जाना चाहता हूँ, परंतु जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, तुम्हारी स्मरण मात्र से मैं उपस्थित हो जाऊंगा। सत्यवती ने आंसुओं के साथ पुत्र को विदा किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने हिमालय की गुफाओं में गहन तप किया। वहां उन्होंने ब्रह्म ज्ञान, वेद, उपनिषद और सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्वयं भगवान नारद और ब्रह्मा ने उन्हें वेदों के विभाजन का कार्य सौंपा था। उस समय तक वेद एक ही थे, अनंत, विशाल और समझने में भी कठिन। व्यास जी ने अपने दिव्य दृष्टि से वेदों को 4 भागों में बांट दिया, श्रृंगवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इस कारण उन्हें वेद व्यास कहा गया, अर्थात वेदों को विभाजित करने वाले। उन्होंने ही 4 वेदों को अपने 4 प्रमुख शिष्यों को सौंपा, श्रृंगवेद पायल को, यजुर्वेद वैशंपायन को और सामवेद जैमिनी को, अथर्ववेद सुमंतु को। समय बीता, कुरुवंश की वंशावली बढ़ी और उसी वंश में आगे चलकर हुआ महाभारत का महान युद्ध। लेकिन युद्ध से पहले ही वेद व्यास जी ने महसूस किया कि मनुष्य का स्मरण कमजोर हो रहा है, वेदों का ज्ञान अब सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब उन्होंने एक महान संकल्प लिया, मैं एक ऐसा ग्रंथ रचूंगा जिसमें वेदों का सार, धर्म का मर्म और जीवन का सत्य समाहित होगा। यही ग्रंथ था महाभारत। कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना का विचार किया तो उन्होंने भगवान श्री गणेश को बुलाया और कहा, हे गणेश, मैं इस महाग्रंथ को रचूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कोई ऐसा जो लिख सके। गणेश जी बोले, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं लिखना तब तक नहीं रोकूंगा जब तक आप रचना करते रहेंगे। अगर आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। वेद व्यास जी मुस्कुराए, मेरी भी एक शर्त है श्री गणेश, तुम तब तक न लिखना जब तक अर्थ को पूर्ण रूप से समझ न लो। और इस प्रकार से शुरू हुई महाभारत की अमर रचना। कहा जाता है महर्षि व्यास ने यह ग्रंथ दिव्य दृष्टि से कहा, गणेश जी ने उसे लिखा और ब्रह्मांड ने उसे सुना। महर्षि व्यास जी केवल महाभारत के रचयिता नहीं थे,
वे स्वयं कुरुवंश के नाना भी थे। उनकी माता सत्यवती बाद में हस्तिनापुर के राजा शंतनु से विवाह कर चुकी थी। शंतनु से उन्होंने 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और उनके कोई संतान नहीं थी, तब सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया और कहा, पुत्र, कुरुवंश का अब समाप्त हो जाएगा। धर्म के अनुसार तुम मेरे पुत्र विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करो। व्यास जी ने आज्ञा मानी। इस प्रकार अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। यह तीनों आगे चलकर महाभारत की कथा का केंद्र बने। व्यास जी ने अपने इन पुत्रों के भाग्य को भी जाना कि यही वंश आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बनेगा। महर्षि व्यास ने केवल महाभारत ही नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने 18 पुराणों, महापुराणों और महासूत्र की रचना की। उनकी सबसे दिव्य रचना मानी जाती है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन और भक्ति का वर्णन किया। उन्होंने कहा था, जब मनुष्य सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब भी यदि उसमें भक्ति नहीं है तो वह अपूर्ण है। व्यास जी का स्थान केवल एक ग्रंथकार का नहीं था, वह कालजयी ऋषि थे जो युगों तक प्रकट होते रहे। महाभारत युद्ध के समय उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडवों को चेताया। उन्होंने कहा, हे राजन, युद्ध का अंत केवल विनाश है। धर्म का मार्ग क्षमा और त्याग से जाता है। क्या वेद व्यास जी चिरंजीवी थे? अब आता है यह प्रश्न जिसने युगों से लोगों को आकर्षित किया है कि क्या महर्षि वेद व्यास जी आज भी जीवित हैं? शास्त्रों में कहा गया है, वेद व्यास जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक नहीं है, लेकिन कई पुराणों में यह उल्लेख है कि उन्होंने चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त किया है। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में लिखा है, व्यासो नित्यम वसति बद्रिका आश्रमे, अर्थात व्यास जी आज भी बद्रिका आश्रम में निवास करते हैं। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, तब वेद व्यास जी पुनः प्रकट होंगे और वेदों का पुनः संकलन करेंगे। इसीलिए उन्हें योग चिरंजीवी माना जाता है, अर्थात वे अमर नहीं परंतु युगों तक जीवित रहकर धर्म की रक्षा करने वाले। कल्पना कीजिए, हिमालय की एक गुफा में शांत झरनों के स्वर के बीच एक ऋषि पद्म आसन में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, पर चेहरे पर दिव्यता की झिलमिलाहट है। वह वही है महर्षि वेद व्यास, जिनकी लेखनी से निकला हर शब्द मानवता के लिए अमर संदेश बन गया। उनकी वाणी आज भी गूंजती है, धर्मो रक्षति रक्षिका। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। महर्षि वेद व्यास जी का जीवन केवल एक ऋषि की कथा नहीं, यह उस युग का प्रतीक है जब ज्ञान, धर्म और तप एक ही स्वरूप में थे। उन्होंने मानवता को यह सिखाया कि सच्चा ऋषि वह नहीं जो केवल वेद जानता है, सच्चा ऋषि वह है जो जीवन के वेद बना देता है। और इसीलिए आज भी जब कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है, महाभारत सुनता है, वह अनजाने में व्यास जी के ही शब्दों को सुन रहा होता है। वेद व्यास जी नश्वर देह में भले अब न हो, पर उनका ज्ञान चिरंजीवी है, उनकी वाणी अमर है और उनका काव्य युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्णा।